एक बार उनको ईडी बुलाए थे, ये भतीजे को, चोर चकोरे और करे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। तो ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी ये भतीजे को। देखिए, बचपन में हम लोग जब स्कूल में पढ़ा लिखा करते थे ना, तो उतना अच्छा पढ़े लिखे वाला नहीं थे मैंने। तो जिस दिन इम्तिहान आ जाते तो क्या करे, अगले जो अच्छे पढ़े लिखे छात्र हो या इम्तिहान में शामिल होते थे, उन जो लिखते थे तो उनसे मैं नकली कर लेते थे। थोड़ा बहुत नकली करने का मौका दो, क्योंकि मुझे भी पास करना है। तो ये जो भतीजे है बंगाल के, और राहुल गांधी जी की जो दिखाए हुए राह उसको अपनाते हुए और नकली करने में जुट गए हैं अभी। और दूसरी बात ये आपको मैं याद दिलाना चाहते हैं, एक बार उनको ईडी बुलाए थे, ये भतीजे को, चोर चकोरे और करे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। तो ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी ये भतीजे को। और ईडी दफ्तर से निकलते ही उन्होंने कांग्रेस पे गाली बोलने लगी। ठीक है, बीजेपी के खिलाफ नहीं, ईडी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ। इस बार भी ईसीआई गए और निकलते ही वो कांग्रेस को गाली देने की उनको याद आई। मतलब किसकी दलाली करते हैं खुद देख लो। जब वो कहते, जब सब जानते हैं, सारे देशवासी नहीं, सारे दुनिया जानते हैं कि हमारी देश की जो चुनाव आयोग की जो खामियां, उनकी जो मतलब देश की चुनाव आयोग की चलते आम लोगों को जो परेशानियां हो रहे हैं, और मतदाता सूची से निकलने की जो साजिश की रची गई थी, इसके सबसे पहले राहुल गांधी जी जिक्र किया। तो जाहिर सी बात यह है, राहुल गांधी जी सबसे पहले हिंदुस्तान में चुनाव आयोग और वोट चोरी, और इसके साथ साथ जो आम लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, उनका ही नतीजे के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार, एक बार नहीं, लगातार 5 बार चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप किए थे। और जिसके चलते आज चुनाव मतदाता सूची में हमें एसआईआर के चलते नाम शामिल करने में, पंजीकृत करने में हमें कुछ रास्ता मिले भी है। और ये राहुल गांधी को दिखाए हुए सारे जो मुद्दा थे, सारे जो शिकायत थे, उनको ये नकली करते हुए वो खुद को कुछ समझने लगे हैं। असलियत में बीजेपी के खिलाफ बात उनकी मुंह से नहीं निकलते। ईडी की दफ्तर से निकलने के बाद कांग्रेस, ईसीआई दफ्तर के निकलने के बाद कांग्रेस। मोदी और बीजेपी, उनका रुख और रवैया एक ही है, कांग्रेस मुक्त भारत। बीजेपी ये नहीं कभी कहते कि टीएमसी मुक्त भारत। तो इसीलिए बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी को खुश करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ जितना बोलेगा, मोदी जी और बीजेपी खुशी होगी। यही वो कर रही है। अंदर में क्या बात हुई हमें तो पता नहीं, वो अंदर की बात है। अंदर की बात दोनों जानते हैं। ये एसआईआर को, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू ना होने देने की धमकी ममता बनर्जी दी थी कि मैं एसआईआर बंगाल में अमल नहीं होने देंगी। ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को सामने बड़ी करे की ढंग से वादा किए थे। ठीक है, और ये भतीजा और उनके साथी जो है, उन्होंने तो कहने लगे थे कि अगर एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में शुरू होने की कोशिश कोई करेगा तो खून की नदियां बहा दिया जाएगा। और अभी सारे जो बीएलओ है, वो सत्तारूढ़ जो आज की सरकार है, ये सरकार की सारे एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, और उनको ममता बनर्जी भरोसा दिलाते हैं, हम जो करना चाहते हो करते जाओ, कोई आफत आएगी, कोई आपको खतरा पैदा होगी तो मैं आपको देखभाल करूंगा। ये ममता बनर्जी ऐसा शुरू होने के पहले ही सतर्क किया था, डराया थे ये बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने बीएलओ बने थे, कि अगर मेरी बात सुनने की बगैर कुछ काम करने की कोई कोशिश करे, मैं यहां रहूंगा बंगाल में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहले डराया, अभी भरोसा दिलाया।
और देखो बंगाल में एसआईआर ये ममता बनर्जी की अगुवाई में बड़ी आसानी से होने लगे हैं और ईसीआई अभी बंगाल की सरकार को तारीफ भी कर रहे हैं। हो सकता है कि अंदर में ऐसा कुछ बात हुई कि तुम्हारी और मेरी बात तो एक ही है, चलो हम दोनों मिलके चुनाव करें बंगाल में, जितना हमें पुछाएगा उतना चोरी करने के मौका दो, मैं भी चुप्पी साधे रहूंगा। क्योंकि बंगाल में वोट ही नहीं होती, नगर पालिका वोट नहीं होते, पंचायत चुनाव नहीं होते, क्योंकि सारे जबरदस्ती किसी को नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं, सारे लूट हो जाते हैं, क्योंकि वहां स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराते हैं। सिर्फ विधानसभा लोकसभा में जब चुनाव होते हैं उस समय भी सारे पुलिस गुंडागर्दी करते हुए आम लोगों को वोट देने की मौका भी नहीं दिया जाते हैं। आम लोग किसके पास जाके ये शिकायत दर्ज करें, हिम्मत है क्या? तो बंगाल में इसलिए वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती होते हैं। आपका देश तो आप राज कर रहे हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, अभी 12 साल मोदी जी, तो राज तो अभी लोग कर चुके हैं। अभी भी हिंदू एकजुट नहीं हुई, अभी भी हिंदू की ताकत पे आपको भरोसा नहीं है। हिंदू तो एक ही है बराबर, आप थे नहीं हिंदुओं के साथ, लेकिन हिंदू यहां थे। आप कहां से कौन सा हिंदू आके बन चुके हैं मुझे पता नहीं। अगर हिंदू नहीं रहते तो इतने हजारों सालों से अब जो कहते हैं हमारे सिविलाइजेशन, ये क्या बने रहते क्या? लेकिन हम जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, वो नफरत फैलाने वाले हिंदू नहीं, वो हिंदुस्तान की हिंदू है। और आप जो हिंदुत्व की बात करते हैं, नफरत फैलाने वाले हिंदू है। दोनों में ही फर्क है। और नॉर्थ ईस्ट जो आते हैं, ये सिर्फ एक नहीं, पहले भी खून हो चुके हैं। आप लोग, आपका ही सरकार है, चाहे दिल्ली में कहो चाहे नॉर्थ ईस्ट कहो, तो इनके खिलाफ नमूनादार कोई साजा, कोई व्यवस्था तो करो। इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। क्यों ऐसा होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं, ये तो नहीं कि क्रिश्चियन होने के चलते इन्हीं लोगों में इस तरीके के हमला हो रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कहिए, एमपी में कहिए, क्रिश्चियन पे हमला बढ़ रहे हैं हमारे देश में। ग्राहम स्टेन्स की बात कीजिए, उड़ीसा की, वहां फादर को हत्या किया गए थे आप ही लोगों ने अगुवाई में। तो ये तो नहीं कि रेशियल अटैक आप ही की और आपकी जो तर्क है, आपकी जो प्रचार है, उसके चलते और बढ़ते जा रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।